नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी का एग्जाम चल रहा है और जिस तरीके से देखा गया छात्र ट्रेड से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। छात्रों का सीधे तौर पे कहना है कि ट्रेड में छात्रों को रेलवे पूरी तरीके से फंसा रहा है। शिक्षकों का पढ़ाया हुआ आ नहीं रहा है। छात्र सीधे कह रहे हैं कि 27 अंक लाना बहुत मुश्किल है। सारी चीजों पर बात करेंगे। नवीन सर हमारे साथ हैं। क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है? छात्रों से कहाँ मिस हो रहा है? क्या हार्ड लग रहा है? क्या रेलवे सच में घुमा रहा है क्वेश्चन को? सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से 2 तारीख का एग्जाम समाप्त हुआ और छात्र जैसे ही एग्जाम से निकले काफी भड़के नजर आ रहे थे, खास करके रेलवे पर, टीचर्स पर, यूट्यूब टीचर्स पर। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ट्रेड समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है। क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर छात्र भड़के हुए हैं, तो यहाँ टीचर की गलती है या छात्र की गलती है या दोनों की गलती इसमें मानते हैं। पहले किसकी गलती है आपके अनुसार? आपको पहले ये समझना होगा ना। आप आजकल क्या हो गया, पहले तो ये समझिए कि एएलपी के संदर्भ में कि एएलपी का हर राउंड उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि इसका जो सिस्टम है एएलपी का, सीबीटी 1 भी उतना ही महत्वपूर्ण था, सीबीटी 2 में पार्ट बी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पार्ट ए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे चल करके सीबीएटी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मेडिकल भी उतना ही महत्वपूर्ण। कहीं भी आप कमजोर पड़े दौड़ से बाहर। अब सवाल ये आता है कि जब सीबीटी 2 दे करके स्टूडेंट निकले तो उनकी स्थिति पर सवाल आता है कि इतने भर के हुए क्यों हैं। तो सबसे बड़ा इसमें कारण ट्रेड वाली बात है, क्योंकि पार्ट ए में लगभग सारे स्टूडेंट उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस दिए, लेकिन पार्ट बी लगभग स्टूडेंट का गड़बड़ गया। तो यहाँ कारण क्या रहा आप देखेंगे कि अभी पहले छात्रों पर हम बात करते हैं। छात्रों की जो प्रवृत्ति रही है, तो वैसे छात्रों को कम दिक्कत हुआ जो 2 साल रेगुलर आईटीआई किए थे, 2 साल रेगुलर, या जिन्होंने बेसिक बुक का सहारा लिया। अब बेसिक बुक का मतलब हुआ कि अभी भी आप देख रहे हैं कि आईटीआई में निमी पब्लिकेशन जो है उसको बेसिक बुक के रूप में दर्जा दिया गया है, माना जाता है। तो जो डिटेल स्टडी उससे किए कोई परेशानी नहीं हुआ। सेल्फ स्टडी भी जो किए पूरा डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब परेशानी ये है कि सब दिन आप पार्ट ए पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बचता है एग्जाम का, पार्ट बी का, जब सीबीटी 2 का आप एग्जाम की तैयारी में लगते हैं, उसी समय अचानक आप ट्रेड पर पूरा फोकस करते हैं। उसका लाभ टीचर भी उठाते हैं और उसका शिकार स्टूडेंट भी होते हैं। आप 2 महीने में कितना बड़ा विद्वान ट्रेड का बन जाइएगा, जबकि इतना बड़ा इसका सिलेबस है। और एक बार पलटी रेलवे मारा, आप चारों खाने चित्त हो गए। तो अभी तक टीचर भी जो पढ़ाते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके 1 महीना, 1.5 महीना में बच्चों को विद्वान बना देते थे, उनकी किताब से आता है। हाँ, विद्वान बना देते थे। आप देखेंगे प्लेटफॉर्म की बुक्स के, हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, गलती है। हम आपको बता रहे हैं प्लेटफॉर्म की बुक्स की हम बात करें। रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक आती है, इलेक्ट्रिशियन की बुक आप देखेंगे इतनी मोटी बुक है, और वो कंप्लीट निम्मी पब्लिकेशन से ही बनाया हुआ वो बुक है, मेन बेसिक बुक से। अच्छा। उसी से बनाया हुआ, टेक्स्ट बुक से ये बुक बनाया हुआ, तब इतना मोटा हो गया है। तो बहुत सारे टीचर लोग भी उस बुक को ये कहते थे कि फालतू का मैटर उसमें भर दिया है। आपको आज हम दिखाए कि लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके दिखाए आपको कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। आपको एक मोटा मोटी आइडिया आया कि 25-30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, और भी हम पूरा किताब पे अभी रिसर्च भी नहीं किए हैं, वो डायरेक्ट था, अंडरलाइन किया हुआ, और उसको हम आपके टैग भी कर देंगे वो क्वेश्चन को। लेकिन छात्र आपके पब्लिकेशन को भी नहीं छोड़े हैं। वो छात्र ये भी कह रहे थे कि सारे टीचर्स कोई भी किताब ऐसा 1 लाइनर वाली नहीं लड़ा है किसी से। सीधे तक कह रहे थे कि जो 1 लाइनर किताबें थी या 1 लाइनर शिक्षक जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, किसी का नहीं लड़ा है। सीधे साफ शब्दों में कह रहे थे सर। और उनका कहना था कि जो डीपली पढ़ा होगा, जो सब्जेक्टिव पढ़ा होगा, उसी को फायदा होगा जो बुक को पढ़ा होगा। आप बात सही बोल रहे हैं। छात्र, कौन छात्र ऐसा बोल रहे हैं? जिस छात्र का एग्जाम खराब गया है। एग्जाम खराब क्यों गया? मेरी इतनी मोटी बुक है, आप 2 महीना में उसको समाप्त कर लीजिएगा क्या? बेहतर तरीके से समाप्त कर लीजिएगा। इंजीनियर आशीष सर प्लेटफॉर्म में पढ़ाते रहे हैं ट्रेड, वो देखिएगा पूरा किताब इतना डिटेल में पढ़ाने लगते हैं, बच्चा कितना बार इरिटेट हो जाता है कि फालतू का मास्टर इतना इतना पढ़ा रहा है। ये बच्चा कितना, आप कमेंट में देखेंगे। अब जाकर के जो बच्चे पढ़े हैं उनका कमेंट एक बार लीजिए कि सर जो पढ़ाए हैं कितना आप संतुष्ट उससे रहे। लेकिन जो 1.5 महीना पढ़े हैं, स्वाभाविक एक परेशानी आपको रहेगा ही रहेगा। हम इस बात पर नहीं आते हैं। अब दूसरे पक्ष पे इस पे जाइएगा कि 35% मार्क्स लाना पार्ट बी में जरूरी है, यानी 27 मार्क्स आपको लाना जरूरी है।
अब इसमें देखिएगा कि ईडी और कुछ मैथ का सवाल, 4-5 सवाल 6 सवाल लगभग आपका ईडी और मैथ का मिला करके पूछ लिया गया। तो इसको लेकर के भी आपत्ति था, लेकिन ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए प्लस रहा। मदद कर देगा एक तरीके से मदद ही, हाँ बिल्कुल कर दे रहा है। और आप एक एवरेज देखेंगे कि पार्ट बी में कितने % छात्र बनाए, तो एवरेज 45 से 50 क्वेश्चन एवरेज छात्र बनाए हैं, 45 से 50। अब उसमें जिसका 27 से ऊपर निगेटिव काट के रह गया वो तो पास हो गए। और इस बार ये स्थिति बनी है कि पार्ट ए की अगर आप बात करेंगे तो 80 से कम तो कोई दावा नहीं कर रहा है, कोई 90 बनाए, 95 बनाए, 78, 80, 82, 85 ऐसे। और 8 गुना CBT 2 का रिजल्ट दिया जाना है। 8 गुना रिजल्ट दिया जाना है। जो छात्र ट्रेड में पास कर जाएंगे तो ज्यादा उम्मीद रहेगा कि फाइनल होने की संभावना भी उसकी मैक्सिमम बढ़ जाएगी, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड जो हम बताए हर स्टेप पर इसका है। यहाँ जो पास करेंगे, कुछ ज्यादा छात्र पास करेंगे तो वहां जाकर के फिर ट्रेड पे रिजल्ट निर्भर करेगा, 100% ट्रेड पर रिजल्ट निर्भर करेगा, क्योंकि उधर लगभग परफॉर्मेंस सब उतना ही दिए हैं। और दूसरा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि उधर पार्ट ए में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, 80-82 नंबर तक उनको आ रहा है, लेकिन पार्ट बी में वो फेल होने वाले हैं। ऐसे से तो ऐसी परिस्थिति में आप एवरेज समझ सकते हैं कि ट्रेड कितना डिसाइडिंग इस बार रहने वाला है। 6 तारीख को भी एग्जाम बाकी है और 6 तारीख को एग्जाम होना है। अभी बहुत सारे आधा छात्रों का लगभग एग्जाम हो चुका है और आधे छात्र बाकी हैं सर। क्या उनको सजेस्ट कीजिएगा, जैसे ट्रेड को लेकर के अभी भी उनमें मंथन चल रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा क्या पूछ दे रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि किताब से आया है, टीचर पढ़ाया है। बहुत लोग डाउट में है पहले दिन के एग्जाम के बाद, जिनका एग्जाम बाकी है अभी, उनको क्या पढ़कर जाना चाहिए 6 तारीख वालों को? 6 तारीख वाले तो निश्चित रूप से जो 2 तारीख वाले एग्जाम दिए उससे तो थोड़ा राहत में जरूर रहेंगे, क्योंकि उनको पूरी तरीके से पता चल गया कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछा गया। हालांकि 2-3 दिन 4 दिन में बहुत बड़ा जादू की छड़ी आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन इतना तो पता चल गया कि बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर 5, 7, 10 क्वेश्चन भी अगर सही कर पाए, इस बीच में इस समय का लाभ उठा पाए, डीप स्टडी कर पाए, वैसे ऑथेंटिक बुक जो टेक्स्ट बुक टाइप का निमी पब्लिकेशन का बुक है वो सबसे अगर आप लाभ उठा पाए तो हो सकता है कि 2-4-5 नंबर एक्स्ट्रा फायदा होगा, तो आप पार्ट बी में पास करना आपके लिए आसान रहेगा। और पार्ट ए का अगर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो स्वाभाविक है कि वहां परफॉर्मेंस आपका बेहतर रहेगा ही रहेगा। अब निर्भर इस बात पर करने लगा है कि अगर आप बात करेंगे कि किस छात्रों का संभावना ज्यादा रहेगा, तो स्वाभाविक है ये तब जाके आप कंफर्म बता सकते हैं जब 6 तारीख वाला एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि अगर इसी लेवल को मेंटेन किया जाता है तब पार्ट बी पर मैक्सिमम संभावना रहेगा कि डिसाइडिंग सब्जेक्ट रहेगा, जो पास करेंगे मेरिट में मैक्सिमम बनने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर उस दिन थोड़ा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, इससे लूज क्वेश्चन पूछ दिया, तो सारा रेशियो पलट सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि जिनका पार्ट ए में 70 के आसपास है वो अपने आप को रिजल्ट के दायरे में समझे, साइको का पुरजोर तरीके से तैयारी चालू कर दें, बशर्ते कि काट छांट करके अगर 70-72 आपको आ रहा है, काट छांट करके निगेटिव काट, क्योंकि दावा करना अलग चीज है, जब आंसर की आएगा तब एक्चुअल दावा आपको पता चलेगा, 10 अंक कम ही हो जाता है। बिल्कुल, तो तब उस समय आपका वास्तविक स्थिति पता चलेगा। तो चूंकि 8 गुना रिजल्ट दिया जाना है, अगर आप पार्ट बी में पास हो रहे हैं तो मैक्सिमम संभावना है कि आपका, अब फाइनल मेरिट लिस्ट का तो बाद में पता चलेगा आपको क्या होना है, लेकिन आपको साइको के लिए मौका मिल जाएगा। जी निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।